और उनका सुकून तक वार देती है, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती, इसीलिए। शकीला बेगम अपनी जीत पे बहुत खुश होगी कि उसने मलिया और मोहित को अलग कर लिया है, लेकिन उसकी बेटी उसे आईना दिखाएगी कि आपकी अना और जिद की वजह से आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि शकीला बेगम की दूसरी बेटी भी डाइवोर्स लेके उसके घर आ चुकी है और मोहित भी अपनी माँ को छोड़ चुका है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मलिहा जानते हुए भी कि उसका बेटा मलिहा से बेपनाह मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी जिद की वजह से वो इन दोनों की शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं है। शकीला बेगम को लगता है कि वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है, उसे किसी किस्म का भी कोई पछतावा नहीं है। दूसरी तरफ जब रुहाम मलिहा का खत पड़ेगा तो वो काफी पछताएगा, लेकिन उसे लगेगा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करेगी, लेकिन उसकी माँ की उसे बात बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। मलिहा को भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि अब रुहाम उसकी जिंदगी में लौट कर आने वाला नहीं, और इस वजह से मलिहा की हालत काफी खराब हो जाएगी और मलिहा की खाला बार बार रुहाम को कॉल्स करने की कोशिश करेगी, लेकिन वो किसी की कॉल्स भी रिसीव नहीं करेगा। मोहित एक बार फिर मलिहा से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी खाला उससे रोकती है कि मलिहा की तबीयत काफी खराब है, लेकिन फिर भी मोहित बजिद होकर उससे मिलता है और उससे बताता है कि तुम जिस शख्स की खातिर ये सब कुछ कर रही है वो तो दूसरी शादी करने पे तुला हुआ है। और ये सब कुछ सुन के मलिहा बेहोश होने लगती है तो उसे वो संभाल लेता है, लेकिन मलिहा उसे साफ कह देती है कि वो उससे नफरत करती है और उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करती। मलिहा मोहित को साफ कह देती है कि चाहे रुहाम मुझे तलाक दे या फिर दूसरी शादी